नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधान सभा में हैं। उसी विधान सभा में जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यही नहीं, इस विधान सभा को लेकर ही बिहार में अभी दंगल चल रहा है। शाह और मात का खेल चल रहा है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। उससे पहले राजनीतिक दलों में घमासान मचा है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। शतरंज की बिसात बिछाई जा चुकी है और तरह तरह की चालें चली जा रही है। उसी कड़ी में कल महागठबंधन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताया गया कि हम एक हैं और एक साथ मजबूती से जुटे हुए हैं और इस मजबूती का महागठबंधन ने, इस एकता का महागठबंधन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि एनडीए गठबंधन के होश उड़ गए, उसके होश फाख्ता हो गए और इसके बाद तो खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि महागठबंधन के लोगों ने साझा सूची तक नहीं जारी कर पाया, वो बिहार चलाने के दावे कर रहे हैं। और यही नहीं, तरह तरह के आरोप लगाए गए। आप सुनिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को, किस तरह वो महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने, कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। तो सुना आपने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को, किस तरह वो महागठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, महागठबंधन को निकम्मा बता रहे हैं, महागठबंधन को किसी काम का नहीं बता रहे हैं और बिहार चलाने में अक्षम बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने जैसे ही महागठबंधन के सीएम फेस का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित किया और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार
मुकेश सहनी को घोषित किया, उसके बाद तो कहा जाता है कि दिल्ली में बैठे अमित शाह की गद्दी हिल गई। पूरे एनडीए कुनबे में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। हालांकि ये पहले से तय था, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए के नेता, खास करके जो एनडीए के दो बड़े नेता हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों पूरी तरह से निश्चिंत थे कि एनडीए में कभी एकता होगी। लेकिन जब एनडीए के नेताओं ने एकता का प्रदर्शन किया और कहा कि हम चट्टान की तरह एक हैं और हम एनडीए के रास्ते में पहाड़ की तरह खड़े हैं, उसके बाद तो फिर अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पूरी की पूरी चाणक्य की नीति धरी की धरी रह गई। अब जब महागठबंधन की ओर से ये साबित कर दिया गया कि हम एक हैं और हम पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं, एक साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके बाद एनडीए कुनबे में खलबली मची और एनडीए कुनबे के लोग, नेता उसमें नुस्ख निकालने के तरह के परपंच गढ़ने लगे। कहा जा रहा है कि उसी कड़ी में, उसी परपंच के तहत अब ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो बाकी दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को क्यों छोड़ दिया गया, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। हम आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए तरह तरह के परपंच रचे गए और रचे जा रहे हैं। लेकिन जब आप कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सिर्फ डिप्टी सीएम मुकेश सहनी नहीं होंगे, इसके अलावा और दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों को भी आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार आएगी तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। उनका इशारा साफ साफ अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ओर था, यानी कि एससी एसटी की ओर था। सुनिए अशोक गहलोत को। चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। और साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्ति। चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। और साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ
बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है। तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो सुना है आपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के अलावा और दूसरे समुदाय के लोगों को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार का गठन होगा, उसी दौरान दूसरे समुदाय के नेताओं को भी उप मुख्यमंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एनडीए की ओर से ये उछाला जा रहा है कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उप मुख्यमंत्री पद के दौड़ से दूर रखा गया है, जो सारासार गलत है। सच्चाई ये है कि अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जैसे ही सरकार का गठन होगा, हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही जो है दूसरे दलों के नेताओं को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एनडीए की ओर से ये प्रचारित किया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा है, उसे ही छोड़ दिया गया है, जो कतई सच नहीं है। सच ये है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के लिए जिद पकड़े हुए थे और उनका कहना था कि उनके नामों की घोषणा कर दी जाए, तभी हम मानेंगे कि महागठबंधन हमें इस योग्य समझ रहा है, अन्यथा हमारे मन में संशय है। लिहाजा महागठबंधन के नेताओं ने उनके नाम की घोषणा करने का फैसला किया। फ़र्क इतना सा है कि मुकेश सहनी के नाम का घोषणा हो चुका है और अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय के नेताओं के नामों की घोषणा अभी होनी बाकी है। जो जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सच है। फिलहाल वोट में बिखराव के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय को भड़काने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं महागठबंधन पर कि उन्होंने दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को तरजीह नहीं दी, जो बिल्कुल ही गलत है। अशोक गहलोत जब मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने दोहराया कि दूसरे समुदाय के जिनकी संख्या अधिक है, उनके नेताओं को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए इसे मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित समुदाय को भड़काना चाहता है, जो सच नहीं है। और हमने आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखा दिया कि सच क्या है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।